वो बहुत बुरी तरीके से उतर चुका है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान जब दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए तो पहले अपने गिरेबान में झांके। वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा झांके। वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा के इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। जो शख्स अपने तमाम मुखालफिन को चोर चोर करके पुकारता था, आज इस रिपोर्ट के बाद अल्लाह ताला ने की मेहरबानी से ये साबित हो गया कि इमरान खान मुल्क का सबसे बड़े में बड़ा डाकू है। आज की रिपोर्ट जो फाइनेंशियल टाइम्स है, फाइनेंशियल अखबारों में दुनिया की नंबर 1 अखबार समझी जाती है, नंबर 1 जरीदा समझा जाता है। और फाइनेंशियल टाइम्स की कोई भी खबर आज दिन तक कभी बाउंस नहीं हुई, कभी उसकी कोई भी खबर पे कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उसके खिलाफ कोई केस जीता हो। तो पहली बात, इमरान नियाज़ी फौरी तौर पर अगर इखलाक की ज़रूरत है तो फाइनेंशियल टाइम की इस खबर के ख़िलाफ़ बरतानिया में जाके केस दाखिल करो। जिस तरह इस रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजी के ज़रिए, धोखाधड़ी के ज़रिए, चीटिंग के ज़रिए पैसे पीटीआई के अकाउंट्स में आते गए और फिर वही पैसे मुल्क में मुख्तलिफ महाज़ों पर ख़र्च किए गए, चाहे वो इमरान खान की इलेक्शन कैंपेनें हो, उसके घर का किचन हो, उसके पूरे ख़ानदान की प्रॉपर्टीज़ की परचेजिंग हो, या तो फिर जो सोशल मीडिया पे पेड किस्म के जो कैंपेनें चलाना हो, ये सारे इस फॉरेन फंडिंग से अमल में आए। इस फॉरेन फंडिंग के इस जरीदे की इंफॉर्मेशन के बाद जिसमें मनी ट्रेल तक दी गई है, फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर चाहे तो आज भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूंगा कि फॉरेन फंडिंग की जितनी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं, फौरी तौर पर इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए ताकि ये बहरूपिया शख्स मुल्क से फरार ना हो सके। और जो इसमें अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी की जो रिपोर्टें हैं, आपको पता होना चाहिए कि आरिफ नकवी अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग में मतलूब शख्स है। मैं तो इस चीज़ के ज़ाती तौर पे ताने बाने कहीं और से भी मिला रहा हूँ कि ये इमरान खान का जो ड्रामा था अमेरिकन ख़त, कहीं ये तो नहीं था, क्योंकि इमरान खान का तो पूरे किस्से का पता था और ये भी पता है कि आरिफ नकवी इस वक्त गिरफ़्तार है, कि कहीं अमेरिका इसी केस में इमरान खान को ना गिरफ़्तार करे। इसीलिए ही शायद ये पूरा प्रोपेगेंडा अमेरिका के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा था, क्योंकि एक शख्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और मनी लॉन्ड्रिंग के वो पैसे, वो 2 नंबरी पैसे, वो 2 नंबर तरीके से कमाए हुए पैसे सारे पीटीआई में और इमरान खान के अकाउंट्स में आए हैं, तो जाहिर है केस की कड़ी जब मिलाई जाती है और मनी ट्रेल्स मिलाई जाती हैं तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका किसी वक्त इमरान खान को गिरफ़्तार भी कर ले। और उसीलिए उसने एडवांस में सारा प्रोपेगेंडा जो है, क्योंकि उसको पता था कि आरिफ नकवी ऑलरेडी गिरफ़्तार हो चुका है, तो इसलिए पूरा प्रोपेगेंडा किया गया हो कि वो कम से कम अमेरिका उसको यहाँ से आके गिरफ़्तार ना करे या पाकिस्तान से इसकी गिरफ़्तारी ना मांगे। एक तो इसका ये भी हो सकता है नुकता, जो कि मेरी समझ में है, ये मैं किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ से जो बंदा कड़ियाँ मिलाता है तो उस हिसाब से मैंने ये अपनी एक सोच दी। दूसरी बात ये कि जितना प्रोपेगेंडा, अब इस रिपोर्ट के बाद कोई एक भी क्लैरिफिकेशन नहीं आई पीटीआई की जानिब से। वैसे तो इनकी पूरी बदतमीज़ ब्रिगेड मौजूद होती है जो हर 2 मिनट के बाद आके हर चीज़ पे आके जवाब देती है। इस फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के बाद एक भी बयान इसके हक में या मुखालफत में नहीं दिया इन्होंने। और अगर इखलाक की जरूरत है, मैं कहता हूँ जाके चैलेंज करो, बरतानिया की कोर्ट में जाके चैलेंज करो, वरना कौम के सामने मानो हाँ तुम मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुई है। और इस तरह के फॉरेन फंडिंग के पैसे सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के अकाउंट्स में नहीं आए, शौकत खानम हॉस्पिटल में भी जो गबन हुए हैं उसमें भी जो फॉरेन फंडिंग आई है, और फिर उसमें फिर इनकी बहन साहबा ने जिस तरह अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की, जो बाद में इन्होंने एमनेस्टी में दिखाई, जिस एमनेस्टी के लिए इमरान खान कहता था ये चोरों डाकुओं के लिए है,
उसमें इसकी बहन ने वो जो चीज़ें दिखाई हैं, क्या इसकी बहन ने ये साबित किया है कि वो पैसे इसने यहाँ से बाहर कैसे भेजे थे, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गए थे। मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फौरी तौर पर इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक हाई लेवल JIT बनाई जाए। JITयाँ जिस तरह माजी में बनती गई हैं, उस तरह की एक JIT बनाई जाए जो कि इमरान खान के इस तमाम 2 नंबरियों की, इन फॉरेन फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग की, इन क्रिमिनल ऑफेंसेस की JIT इंक्वायरी करे और जल्द अज जल्द उसको टाइम फ्रेम दिया जाए कि वो JIT फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। तब तक अगर आप उसको गिरफ्तार नहीं करते तो कम से कम इसका नाम ECL पे डालें। और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहते हैं कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर जो जजमेंट आपने रिजर्व की हुई है फॉरेन फंडिंग केस की, जो 8 साल से पेंडिंग है, उसका नतीजा दिया जाए। आज मैं देख रहा था PTI के रहनुमा क्या बोल रहे हैं, जो उनके ट्वीट्स या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्या कर रहे हैं कि जी पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी फैसले सुनाए जाएं, फिर ये फैसला उसके साथ सुनाया जाए। ये कौन से कानून में, अदालत में होता है जी? कल को फिर हम भी खड़े हो जाएं सुप्रीम कोर्ट में। आज अगर मेरा कोई केस लगा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, मैं कहूँ जी जो पहले वो 8 साल पुराना केस पेंडिंग है पहले वो सुनाएं आप, 10 साल पहले जो पुराना केस है वो सुनाएं, फिर मेरा केस सुनाएं, या मेरे केस से जितने भी मुंसलिक केस है सबको एक साथ जजमेंट दे। आज तक पाकिस्तान के कानून में किसी ने सुना इस तरह की कुछ चीज़ कही हुई? किसी ने कोई इस तरह की बात कहता है कि सबके केसेस साथ सुनाए जाएं? ये PTI आज भी नहीं कह रही कि इन्होंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। ये बोले जी दूसरों की, हम तो होंगे खराब लेकिन दूसरे भी खराब होंगे। जब भी इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, जिसका जजमेंट पहले सुनानी चाहे सुनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये मंतक पाकिस्तान की में किसी जगह पर मौजूद नहीं है। वरना आज मैं कह सकता हूं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो रेफरेंस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने रेफरेंस भेजा था, जब उनका रेफरेंस पेंडिंग है कोर्ट में, तो बराए मेहरबानी पहले उस रेफरेंस का फैसला सुनाया जाए, उसके बाद फैसले सुनाए जाएं। क्या ये मैं बात कह सकता हूँ? हमारी अपील तो हमेशा ये रही है। क्या कोर्ट मेरे कहने पर यह बात मानेगी? क्या ये कोई जेन्युइन एक्सक्यूज़ है कि कोई और फैसला ना सुनाया जाए? फिर तो हम ये कहें कि किसी का भी आज जो पिटिशन डालते हैं, पिछले 1 महीने में जो पिटिशन डली है, उनमें सारे फैसले रोक दिए जाए। पहले जो पुरानी पिटिशन है, जो आपके पास 15 साल पुराना केस है, पहले वो सुनाए फिर ये सुनाए। इस तरह के कानून पाकिस्तान के आईन या कानून में कोई गुंजाइश नहीं है जो PTI मुतालबा कर रही है। खैर, पुरजोर अल्फाज में हम अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर से, बगैर किसी दबाव के फौरी तौर पर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए, ताकि जो बहरूपियों के मुंह पे नकाब हैं वो उतरें, लोगों को पता चले कि इन डाकुओं ने ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या किया है, लेकिन बाहर मुल्क में जो हमारे एक्सपेक्टेड पाकिस्तानीज़ हैं उनके साथ क्या धोखेबाजियाँ की हैं इन्होंने। ये पैसे कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते रहे हैं, ये किस किस एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होते रहे हैं। जो शख्स साल का 1 लाख रुपए टैक्स भरता हो, वो इतना बड़ा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है? ये सारे फॉरेन फंडिंग के पैसे थे जिसमें ये लाइफस्टाइल भी बन रहे थे। हमारे पास 15 ग्रेड का जो ऑफिसर है, उसका साल का इनकम टैक्स लाख रुपए होता है, वो इतना शाहाना जिंदगी लाख रुपए के टैक्स पे गुजार रहा था। इस बहरूपिये के चेहरे से ये मास्क उतरना चाहिए, और मैं दोबारा अपील करता हूं कि फौरी तौर पर इसका नाम ECL में डालें, इसके हवालियों का नाम ECL में डालें, और फौरी तौर पर JIT तश्कील दी जाए। ये मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। और JIT ने जिस तरह पहले मुख्तलिफ केसेस में अपनी कार्रवाइयाँ की हैं, उसी तरीके की कार्रवाई की जाए। डेली की बेसिस पे इसकी JIT इसके साथ इन्वेस्टिगेशन करे, पूरी रिपोर्ट का ऑडिट होना चाहिए। क्या हमारे मुल्क में इसराइल और भारत के पैसे से अब सियासत होगी? डूब मरने का मुकाम है इस जैसे लोगों पर, शख्सों पे। अकबर एस बाबर साहब की अपनी रिपोर्ट जमा हो चुकी है ECP में कि इसराइल और भारत फंडिंग करते रहे इमरान खान को और PTI को। अगर क्या ये किसी और जमात के अकाउंट में इसराइल और भारत से पैसे आते तो उस वक्त क्या असर होता? इसीलिए हम कहते हैं इस मुल्क में लाडला इज़्म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। लाडला इज़्म हमें किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। ये नहीं हो सकता इस मुल्क में कि एक जमात के लिए एक कानून हो और दूसरी जमात के लिए दूसरा कानून हो। ये नाइंसाफ़ी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए।
ये बता दें कि आप PCL की बात कर रहे हैं, JIT बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रा इस तरह भी नज़र दौड़ाएं जो एक फ्रेंडली बेंच बना हुआ है चीफ जस्टिस की सरबराही में, जो आपकी हर चीज़ को बिल्डोज कर रहा है, कल वो उस बेंच के सामने जाएंगे तो हर चीज़ आपका बिल्डोज होगा। क्योंकि देखिए जी, आवाम के सामने रिपोर्टें आनी चाहिए, आवाम के सामने चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फिर अदालत जो भी फैसला करे। हम ना कभी इलेक्शन कमीशन को किसी प्रेशर में डालना चाहते हैं, ना किसी अदालत को किसी प्रेशर में डालना चाहते हैं। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि इंसाफ का तकाज़े इस मुल्क में हर शख्स के लिए इक्वल होने चाहिए। इस मुल्क में लाडलाइज्म का फौरी तौर पर खात्मा होना चाहिए। अगर JITs बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनी थी तो क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में JIT बनाना। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि आप JIT तश्कील दें, उस JIT के मुराकात सबके सामने आए, JIT में पता चले कि इन डाकुओं ने किस तरह दुश्मन ममालिक के पैसे इस्तेमाल करके हमारे मुल्क में सियासत के ऊपर काबिज रहे हैं, और उनके कोई इसमें फ़र्क नहीं कि ना सिर्फ पैसे मांगे चले हों। अगर इसराइल और भारत फंडिंग दे सकता है PTI को, तो उनके थिंक टैंक्स भी यहाँ काम कर सकते हैं। जो फिर जो आज जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलते हैं हमारे इदारों के खिलाफ और इदारों के सरबराहों के खिलाफ, फिर ये भी हो सकता है कि पीछे इसमें इसराइल और इंडिया के जो है लोग वो शामिल हों। इल्जाम तो लगाए जाते हैं मगर कोई इल्जाम आज तक किसी पर भी साबित नहीं होता, जिस तरह गद्दारी साहब